So let us see next, closed system और नॉन फ्लो वर्क। क्लोज सिस्टम और नॉन फ्लो वर्क, प्लीज आप लोग नोट डाउन भी पैरेलली में करते जाना जो जो जरूरत है। अब जब जहां जरूरत हो वहां पे आप हमें बताना कि सर हमको और एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, ठीक है। तो हम इतना स्लो भी लिख रहे हैं तो पैरेलली भी आप समझते भी जाना और नोट डाउन भी करते जाना, ताकि हमारा थोड़ा समय की बचत हो। हम क्या करने जा रहे हैं कि एक हम लेते हैं, सपोज सिस्टम हम एक डिफाइन कर रहे हैं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। सपोज हमने लिया है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ये हो गया पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। सो ये हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो गया। देखिए एक ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इसके अंदर गैस है, इसके अंदर गैस है। सपोज ये गैस है जो प्रेशर P पे और वॉल्यूम V है, और ये हमारा पिस्टन हो गया। इसके ऊपर सपोज एक कुछ मास रखा हुआ है, हम कुछ मास रखा हुआ है, सपोज मास एक रखा हुआ है। ये मास क्या हो रहा है, एक फोर्स लगाएगा F टोटल। यहाँ पे इधर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर भी लगाएगा, P एटमॉस्फेयर। यहाँ पे भी P एटमॉस्फेयर लगेगा, और गैस नीचे से क्या लगाएगा, कुछ प्रेशर नीचे से लगा रहा होगा, नीचे से लगा रहा होगा। तो सपोज इसको हम लोग एक बोलते हैं फर्स्ट स्टेप। देखिए हमने क्या कहा है कि एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले रहे हैं जिसमें कि यहाँ पे सपोज स्टॉपर लगा हुआ है, यहाँ पे एक स्टॉपर लगा रखे हैं, यहाँ पे एक स्टॉपर लगा रखे हैं, यहाँ पे एक स्टॉपर है, यहाँ पे एक स्टॉपर है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जिसमें कि गैस भरा हुआ है, सपोज उसका प्रेशर कुछ P और V है, ये एक वन स्टेट बोल देते हैं। इसके ऊपर कुछ मास रखा हुआ है जो टोटल मिला करके F फोर्स लगा रहा है, और बाकी जो बचा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउनवर्ड लगेगा ही लगेगा। सपोज इसका एरिया A है, पिस्टन का एरिया, तो नीचे से गैस का प्रेशर लगाएगा, नीचे गैस फोर्स लगाएगा और ऊपर फोर्स लगाएगा। दोनों सपोज इक्विलिब्रियम में, क्या है, नेट फोर्स इज 0 एट स्टेट 1, नेट फोर्स 0। तब कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। हम क्या मान रहे हैं कि पिस्टन, सिलेंडर, गैस एंड मास ब्लॉक, ये एक सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से हम एक छोटा सा एकदम छुटकू सी ब्लॉक हम हटा लिए। वो जब ब्लॉक हटा दिए तो पहले क्या था, पिस्टन यहां पे था। अब ये पिस्टन जो पहले यहां पे रहना चाहिए था, अब थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं हालांकि समझने के लिए, पर इतना होता नहीं है, थोड़ा सा मूवमेंट कर गया, मतलब इन्फिनिटेसिमल स्मॉल यहां पे मूव कर गया। यानी कितना से मूव कर गया है ये डिस्टेंस, dz से, सपोज dz डिस्टेंस से मूव कर गया। तो कौन सा बचेगा, इस पे अभी तक भी हमारा वेट है। अब क्या करते हैं, फिर हम एक छोटा सा हटाएंगे, तो फिर थोड़ा सा मूव करेगा, फिर एकदम छोटू छोटू सा ब्लॉक को हटाते जाएंगे। तो क्या होगा, देखो जैसे हम छोटा सा हटाए तो क्या होगा, नेट फोर्स ऊपर की ओर लग जाएगा ना, लेकिन वो जो छोटा सा डिस्टर्बेंसेस आया इतना कम है कि जो 1 से लेके दूसरा आएगा, ये दूसरा स्टेट हो गया, तो इन दोनों के बीच में बहुत कम मूवमेंट हुआ, और ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया और ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया। फिर 2 से हम तीसरा में ले जाएंगे तो थोड़ा सा पिस्टन कहाँ पे आ जाएगा, इस यहाँ पे मूव करेगा। फिर चौथा में क्या होगा, थोड़ा सा मूव किया, इस तरह से मूव करते करते कहां तक आ जाएगा पिस्टन, इस लोकेशन तक। और अब जब ब्लॉक को हटाएंगे तो क्या होगा, ऊपर की ओर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टॉपर लगा हुआ, वो ऊपर जाने ही नहीं देगा। तो ये जो हर एक स्टेट से आ गया
1 से 2 से 3 से लेकर के सपोज यहाँ पे पहुंच गया टॉप पोजीशन पे, तो यहाँ पे टॉप स्टेट पे आ गया, टी स्टेट पे आ गया। तो ये हर एक स्टेट क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट, क्वासी इक्विलिब्रियम है। क्वासी मतलब क्या हो गया, अबाउट, पूरा इक्विलिब्रियम तो नहीं कर सकते लेकिन इक्विलिब्रियम के इक्विवेलेंट ले सकते हैं, दैट्स व्हाई क्वासी वर्ड आता है। हर एक स्टेट क्या है, क्वासी इक्विलिब्रियम है। तो बताइए कि हम मिटा देते हैं जो जो अननेसेसरी हो रहा है। ओके, कुछ ज्यादा ही मिट गया। अब बताइए कि ये जो मूवमेंट हो रहा है, सारा मूवमेंट हुआ, ये जो मूवमेंट हुआ है, तो उसके केसेस में जो अपवर्ड फोर्सेस में कितना फोर्स लग रहा था, तो हम बताएंगे फोर्स इज इक्वल टू, नीचे कौन लगा रहा है, ये प्रेशर पी ही लगा रहा था, पी लगा रहा है कितना एरिया पे, ए पे लगा रहा है। यही फोर्स या तो P इंटू एरिया लो या P एटमोस्फेरिक प्लस F प्लस एटमोस्फेरिक, ऊपर वाला या नीचे वाला दोनों बैलेंस में रहेगा। तो हमने प्रेशर P इंटू एरिया, यही फोर्स इस पिस्टन पे लग रहा है ना, यही फोर्स इस पिस्टन पे लग रहा है, यही फोर्स पिस्टन पे लग रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में यही फोर्स लग रहा है ना, इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, F इक्वल टू P इंटू एरिया। अब अगर ये जो फोर्स है डीजेड से मूव करवाया है, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा हमने ब्लॉक हटाया, जैसे ही कम ब्लॉक हटाया तो फोर्स तो ऑलरेडी यही लग रहा था, इतना ही अमाउंट, वही आपको डीजेड से मूव करवा दिया। तो बताइए कि डी डब्ल्यू जो होगा वो कितना होगा, तो एफ इंटू डीजेड, मतलब एफ कितना हो जाएगा, पी इंटू ए इंटू डीजेड, या हम इसको लिख सकते हैं P इंटू ए इंटू डीजेड, या ये कितना हो जाएगा, P इंटू डीवी लिख सकते हैं। वी डीवी क्या हो जाएगा, ये एरिया गुने ये जो स्मॉल डिफरेंस हुआ, यानी एक हम छोटा सा ब्लॉक बनाए हैं तो इतना वर्क हुआ, मतलब 1 से 2 लगे, फिर यहाँ से छोटा सा वर्क हटाएंगे तो फिर इतना ही वर्क होगा, कुछ अमाउंट होगा पीडीबी, फिर छोटा छोटा इस तरह का सम करते रहेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ छोटा छोटा वर्क मिलेगा। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि इस स्टेट से लेकर इस स्टेट तक पहुंचने में टोटल वर्क गैस ने सराउंडिंग पे कितना किया, तो हम क्या कर देंगे, ये जो छोटू छोटू वर्क हुआ है सबको हम लोग ऐड कर देंगे। जब ज्यादा छोटा छोटा वर्क होता है उसको इंटीग्रेट करते हैं, और अगर बड़ा बड़ा वर्क है जो काउंटेबल है उसको हम लोग सम कर देंगे। समेशन और इंटीग्रेशन आप जानते हो दोनों सेम है, सम ही टोटल करता है, लेकिन ये डिस्क्रीट को करता है और ये छोटा छोटा कंटिन्यूअस को करता है। देयरफॉर ये जो छोटी छोटी है ऑलमोस्ट छोटा 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 इनफिनिटेसिमल स्मॉल है, तो उसको जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे डी डब्ल्यू कहां से कहां तक, स्टेट 1 से लेके सपोज स्टेट 2 इसको लिखते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट लिखते हैं, 1 से 2 है, ये कितना हो जाएगा, वर्क डन कहां से लेकर के 1 से 2 हम इस तरीके से लिखेंगे, वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कितना था, चलो हम इसको थोड़ा और लिख लेते हैं, इसी में पुट कर देते हैं, 1 से लेके 2 तक पी डीवी, और ये कितना हो जाएगा, नथिंग बट टोटल वर्क डन ड्यूरिंग 1 से 2 तक गया तो। सो दिस इज द definition of PDV work, this is the definition of PDV work। ये जो आ जाएगा वो क्या हो गया, ये जो सिस्टम है वो क्लोज्ड है या ओपन है, क्लोज्ड है, सो दिस इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सिस्टम वर्क, क्लोज सिस्टम वर्क, या फिर इसमें क्लोज्ड को ही बोलते हैं नॉन फ्लो, जिसमें फ्लो नहीं होता है, नॉन फ्लो वर्क, नॉन फ्लो वर्क, नॉन फ्लो वर्क। सो ये आप यहाँ पर से नोट डाउन करते हैं, नोट डाउन आप कर लीजिए प्लीज, जो जो आप नोट डाउन करना चाह रहे हो, ये सब नहीं, इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये डायग्राम भी इंडिकेटर के लिए आप बना सकते हो तो बना सकते हैं। If you want to note down, please note down quickly.
ये हो गया F और ये हो गया DW, वर्क डन बाई फोर्स F। किसके डायरेक्शन में? फोर्स के डायरेक्शन में, जो कि अपवर्ड लग रहा है। देयरफॉर वर्क डन विल बी दिस मच। हो गया, आप इतना लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है क्लोज सिस्टम वर्क और नॉन फ्लो वर्क। अब आप ये बताइए, ये जो हमने पीडीवी वर्क लगाया था, हमने क्या लगाया है? हम क्वेश्चन आपसे करने जा रहे हैं कि ये W आप लोगों ने नोट कर लिया है? नोट कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, बहुत अच्छा। अब आप बताइए W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, सिंपली हम 1 2 हटा देते हैं। दिस इज द नॉन फ्लो वर्क, जैसा कि आप जान रहे हो। इसको लगाने के लिए क्या क्या अजम्पशन हमने आपने अजम्पशन लिया था? पहला अजम्पशन हमने क्या लिया था? पहला अजम्पशन हमने क्या लिया था कि सिस्टम मस्ट बी क्लोज्ड सिस्टम, सिस्टम मस्ट बी क्लोज्ड सिस्टम। पहला अजम्पशन हमने क्लोज सिस्टम लिया है ना, देयरफॉर ये फॉर्मूला हम तभी लगा पाएंगे जब सिस्टम क्लोज सिस्टम हो। दूसरी बात, ये जो वर्क हो रहा है, ये इफेक्ट जो हो रहा है वो किसको हो रहा है? देखिए पहले यही बाउंड्री था, तो ये जो इफेक्ट हो रहा है हर हमेशा बाउंड्री को बाहर हो रहा है। मतलब जो वर्क हो रहा है वो वर्क जो कर रहे हैं हम, वर्क शुड हम लिख सकते हैं क्रॉस द बाउंड्री, वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री। और तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए वो कौन सा पॉइंट है? हमने क्या माना है? क्वासी इक्विलिब्रियम। क्वासी इक्विलिब्रियम यानी 1 से लेके 2 तक जो प्रोसेस होगा है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। कौन सा है ये? रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब वर्क डन इक्वल टू पीडीवी लगाने के लिए हर हाल में ये 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ये 3 कंडीशन आपको हर हाल में फुलफिल होना चाहिए। पहला कौन सा? क्लोज सिस्टम होना चाहिए। दूसरा, वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री। या तीसरा, process must be reversible. So please note it down. Conditions for applying the equation W is equal to PdV. लिखिए, conditions for applying the equation W is equal to PdV। 3 कंडीशन आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। सिस्टम must be closed system, work should cross the boundary and process must be reversible process। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। कोई मैसेज किए हैं, देखते हैं क्या चैट में लिखा गया है, इनका प्रॉब्लम क्या है। ओके, क्लोज सिस्टम, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। आदर्श कुमार वर्मा, वेरी गुड। आपने आंसर दिया था 3 होना चाहिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए, उसके अलावा 2 और कंडीशन होना चाहिए, वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री और रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए। रिवर्सिबल में हम नहीं लगा पाएंगे। चलिए ठीक है, लिख लिया आपने इसको, हम इसको बंद मिटाएं। प्लीज आप लोग पैरेलली में नोट डाउन करते जाइए। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। मिटा दें, मिटा दें, मिटा दिए। अब बताइए, जो हमारे पास वर्क डन था 1 से 2 तक में, क्या था? 1 से 2 तक में पी डीवी। बताइए ये कौन सा आप कोऑर्डिनेट सिस्टम आप चूज करना चाहेंगे? कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम आप चूज करना चाहेंगे? कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम आप चूज करना चाहेंगे? वर्क डन जो आप यहाँ पे हैं, हम सपोज एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पीडीवी लेते हैं, पीडीवी लेते हैं, हमको एक पी भी है। सपोज ये प्रोसेस सिस्टम 1 से गया, स्टेट 1 से 2 हो गया, पी और वी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हम बात कर रहे हैं। ये जो हो रहा है पीडीवी वर्क है। बताइए, हम एक पर्टिकुलर प्रेशर ले रहे हैं, सपोज एक पर्टिकुलर प्रोसेस ले रहे हैं, ये इसका हम चाह रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम चाह रहे हैं। तो बताइए, ये जो आप एक पर्टिकुलर प्रेशर पी ले लेते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेशर पी। इस पे जो छोटा सा ऑलमोस्ट प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए
एक छोटा सा जो स्ट्रिप आएगा, ये कौन सा स्ट्रिप को रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए? ये रिप्रेजेंट कर रहा है डीवी, हाँ या ना? ये जो आ रहा है पी हो गया और इसमें थोड़ा सा डीवी, ये डीवी हो जाएगा। यानी ये जो स्ट्रिप आ रहा है, ये जो एरिया आ रहा है, वो क्या बता रहा है? ये एरिया क्या आ रहा है? यही आ रहा है ना, हम इलेबोरेट कर दे तो यही आ रहा है ना। ये हो गया डीवी और ये हो गया हाइट पी, ये हो गया डीवी। तो बताइए ये जो स्ट्रिप का एरिया है वो क्या दे रहा है? एरिया ऑफ द स्ट्रिप कितना हो जाएगा? पी डीवी होगा या नहीं? देयरफॉर एरिया ऑफ द स्ट्रिप हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ द स्ट्रिप हम जानते हैं कितना हो गया? पी डीवी। और हम यह भी जानते हैं कि पीडीवी क्या होता है? ये क्या होता है पीडीवी? क्लोज्ड सिस्टम वर्क। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि एरिया ऑफ अ स्ट्रिप will be equal to closed system work। इसमें हम ये कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं, तो किसी को कोई दिक्कत है या नहीं? अगर नहीं है तो प्लीज नोट इट डाउन, इसको आप नोट कर दीजिए। मतलब ये क्या हो रहा है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे एक लिख सकते हैं, क्या है ये? कि अगर हमें पीडीवी वर्क हम लेना चाह रहे हैं, पीवी है, ये 1 से हम 2 तक ले जा रहे हैं, तो अगर हम छोटा सा वर्क मान रहे हैं तो छोटा वाला एरिया स्ट्रिप, अगर हम टोटल लेना चाहेंगे तो हम क्या ले लेंगे? हमको वो बड़ा वाला स्ट्रिप बनाना पड़ेगा। यानी कौन सा? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमको टोटल वर्क डन दे देगा। यानी ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होगा? वर्क ट्रांसफर। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? वर्क ट्रांसफर। तो इसमें क्या होगा? सपोज पहला वॉल्यूम V1 था और 2 पे V2 हो जाएगा। प्रेशर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, अब वो चेंज किसी भी तरीके से होगा, वो हम आगे देखेंगे। तो इस डायग्राम में हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व, कब हम ये एरिया निकाले हैं? जब इस एरिया का प्रोजेक्शन हम वॉल्यूम एक्सिस पे गिराते हैं, वो हमें क्या देगा? क्लोज सिस्टम। आप समझ रहे हो या नहीं? देखो, ये एरिया का 2 प्रोजेक्शन लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे हम टॉर्च लगा देते हैं तो इसका जो परछाई बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, प्रेशर और वॉल्यूम। ये जो परछाई बन रहा है, जब हम वॉल्यूम एक्सिस पे गिराएंगे तो ये बनेगा। सिमिलर तरीके से यही चीज का अगर हम टॉर्च इधर से लगा देते हैं तो इसका परछाई कुछ इस तरीके से गिरेगा, प्रेशर वॉल्यूम। यानी ये कौन सा हो रहा है? ये भी एरिया ऑफ द कर्व है। कब? जब हम प्रोजेक्शन किस पे लगा रहे हैं? प्रेशर एक्सिस पे। इसमें हमने किस पे एक्सिस पे लगाया है? वॉल्यूम एक्सिस पे। तो बताइए क्लोज सिस्टम वर्क ये वाला होगा या ये वाला होगा? तो कौन सा होगा? देखिए हमने इस पे कौन सा प्रोजेक्शन लगाया है? वॉल्यूम एक्सिस पे। तो ये क्लोज सिस्टम वर्क नहीं है, ये क्लोज सिस्टम वर्क है। देयरफॉर हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि एरिया अंडर the curve when projected on volume axis gives क्या होगा? closed system work। सो प्लीज नोट इट डाउन। और अगर किसी को डाउट है तो बताइए, अभी हमको बताते जाइए डाउट। इसमें आप ये लिख सकते हैं, अगर डायग्राम बना रहे हो, नोट डाउन कर रहे हैं तो
इसका हम लोग सारा नोमेनक्लेचर दे दे रहे हैं। ये V1 होगा, ये V2 हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा P1, और ये P1 और ये P2 हो जाएगा। तो ये जो एरिया ऑफ द स्ट्रिप आप दे रहा है वो होगा वर्क ट्रांसफर। और ये जो प्रोसेस है वो क्या है, रिवर्सिबल क्वासी स्टैटिक या क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। आप इतना प्लीज नोट डाउन कर सकते हैं, नोट इट डाउन। आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मिनट्स, वेटिंग फॉर फ्यू मिनट्स प्लीज। हो गया? ठीक है, हो गया? चलो हो गया ना, हम मिटा रहे हैं इसको। लिख लिए होंगे सारे लोग, प्लीज नोट इट डाउन। अब हम जो लिखने के लिए बोल रहे हैं उसको लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बाद में आपको रिवाइज करने में आसानी होगा। चलिए ठीक है, हम इसको अब मिटा रहे हैं। चलिए अब हम कहने जा रहे हैं, एक कंक्लूजन हम आपको एक और ड्रॉ करने जा रहे हैं कि सपोज हम स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ होगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। ये हम सपोज इसमें हम ले रहे हैं एक प्रोसेस जो अभी लिए थे, कौन सा है, चलो इसको हम कलर चेंज कर देते हैं। ये हो गया प्रेशर P और वॉल्यूम एक्सिस। हम इसको कलर चेंज कर देते हैं और एक प्रोसेस लेते हैं। अब एक हम प्रोसेस लेंगे, सपोज ये प्रोसेस है, जो प्रोसेस 1 से 2 गया। ये कौन 1 से 2, सपोज 1A2 प्रोसेस है, 1A2 प्रोसेस हो गया। तो इसका ये जो हो जाएगा, अगर हम बोला जाए एंड कंडीशन, तो ये हो जाएगा P2 और ये हो गया P1। ये हो गया कौन सा, वॉल्यूम V1 और ये हो गया वॉल्यूम V2। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द वर्क डन, क्लोज सिस्टम वर्क डन, तो आप क्या करोगे, सीधे 1 से 2 का प्रोजेक्शन वॉल्यूम एक्सिस पे गिराओगे। तो इधर से हम टॉर्च लगा देंगे, तो इधर से टॉर्च लगाएंगे तो कौन सा एरिया होगा, यही वाला एरिया होगा, यही वाला एरिया होगा या नहीं। दिस एरिया विल रिप्रेजेंट द वर्क डन by the process 1A2, 1A2। चलिए ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि नहीं, एक ऐसा प्रोसेस है जो ये फॉलो कर रहा है, 1B2। देखिए इसमें भी एंड स्टेट P1 ही है, P2 ही है, V1 है, V2 है। अब जो पाथ अलग ले लिया, अब अगर पूछा जाए कि अगेन व्हाट विल बी द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस 1B2, अब कितना हो जाएगा, 1B2 से हम वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्शन गिराएंगे तो कौन सा एरिया हो जाएगा, यही वाला एरिया होगा, यही वाला एरिया होगा या नहीं होगा, ये वाला एरिया होगा, एरिया होगा। अब बताइए कि क्या वर्क डन जब प्रोसेस 1A2 था और जब वर्क डन 1B2 है, क्या इक्वल है या नॉट इक्वल है। तो हम क्या चेक करेंगे, क्या दोनों के केसेस में एरिया सेम है, तो आंसर इज नो, सिंस द एरिया इज नॉट सेम, therefore work done during the process 1A2 is not equal to 1B2। ध्यान दीजिए, end states are same for both process, but the path followed is different and therefore we got कि एरिया अलग अलग मिला है।
मतलब पाथ को हमने जैसे ही चेंज कर दिया, पाथ हमने चेंज किया तो वर्क डन क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब वर्क डन, हम क्या इसे कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, वर्क ट्रांसफर पाथ डिपेंडेंट है, पाथ डिपेंडेंट है। मतलब क्या है, पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, वर्क डन प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, नहीं, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ये इम्परफेक्ट डिफरेंशियल है। इस कंक्लूजन में किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जाए, अभी तक जो हमने बोला है। नहीं कोई दिक्कत है। देयरफॉर ये डायग्राम प्लीज आप बनाइए, इसका हेडिंग हम देंगे वर्क क्या, अ पाथ फंक्शन। ये क्या है, पाथ फंक्शन है। अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसको। चलिए हम लिखवा देते हैं थोड़ा सा नोट्स, ताकि आपको ध्यान रहेगा। लिख लीजिएगा, ये डायग्राम पहले बना लीजिए, उसके बाद हम लिख दे रहे हैं। हम बोलते भी जा रहे हैं ताकि तुरंत तुरंत आपको आसानी हो लिखने के लिए। हम क्या लिखेंगे, दो द एंड पॉइंट्स आर सेम फॉर पाथ ए, path A and path B. Areas are different under different, please note down parallelly, curves, and hence work done, work transfer हम लिख सकते हैं, work transfer is different for different path. Therefore work transfer is a path function and dw work done हम बता रहे हैं is an inexact or imperfect differentials। इतना आप लिख लीजिए, उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है जो नोट करना है। इतना आप लिखिए, उसके बाद लिखिएगा, दे देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, पॉइंट टू रिमेंबर regarding वर्क ट्रांसफर। क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, तो हमने पहला पढ़ा था, हमने कंक्लूजन लिया था कि वर्क ट्रांसफर इज essentially a boundary phenomena। और क्या कहता कि वर्क ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। हम लोग ये सब अच्छे से एग्जैक्ट अच्छे से हमने समझ लिया है। अगर कोई डाउट है तो हमें फिर बोलिएगा, हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। देयरफॉर नॉट अ प्रॉपर्टी। उसके बाद फिर क्या होगा, वर्क ट्रांसफर इज एन
इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल ब्रैकेट में दीजिएगा dw और क्रॉस कर दीजिएगा, या हम लोग डेल w से करेंगे। चलिए इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। आई एम वेटिंग फॉर few minutes to let you note down. लिए आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। देखिए लास्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, वर्क ट्रांसफर इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इन एग्जैक्ट हमने आप इसमें तो किसी को कोई कंक्लूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वर्क ट्रांसफर इज एन इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो जो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है उसका नोटेशन हम कैसे करते हैं कि dw अगर है वर्क ट्रांसफर है, चेंज इन वर्क ट्रांसफर, उसको यहाँ पे क्रॉस कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा हम यहाँ लिख रहे हैं, इसको क्रॉस करते हैं, या फिर इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा dw लिखना गलत है, इसको क्रॉस करना जरूरी है। क्रॉस कर देने से क्या मतलब हुआ कि यह जो क्वांटिटी है dw वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, यानी जितना भी इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल आगे मिलेगा उस क्वांटिटी को क्रॉस करना पड़ेगा आपको, या फिर इस डेल से आपको डिनोट करना है। मतलब जब भी dw लिखना है तो आपको dw आप लिखेंगे और इसे क्रॉस कर देंगे, या दूसरे तरीके से इस तरीके से लिखेंगे डेल w। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज रिकनेक्ट, टाइम हो रहा है, एक नया टॉपिक में हम लोग मूव करेंगे।